होली क्यों मनाई जाती है, सच्चाई जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जब भी होली आती है तो हर तरफ रंग ही रंग होते हैं, गुलाल उड़ता है, ढोल बजता है, लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और हंसते गाते हैं, बच्चे पिचकारियां लेकर दौड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि इस खुशी के त्योहार के पीछे की कहानी क्या है? ये कहानी है घमंड की, ये कहानी है प्रेम की, ये कहानी है भगवान की उस शक्ति की जो हर उस जगह प्रकट होती है जहां उसका भक्त पुकारता है। जय श्री हरि प्यारे भक्तों, आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसीलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि जब इस धरती पर देवता और असुर दोनों साथ साथ चलते थे, जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी इतनी नहीं थी जितनी आज है, उस समय एक राज्य था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप का साम्राज्य। हिरण्यकश्यप, यह नाम सुनते ही जहन में एक तस्वीर बनती है। एक विशालकाय असुर जिसका शरीर पहाड़ जैसा था, जिसकी आवाज में गरज थी, जिसकी आंखों में आग थी। वह असुरों का राजा था और वह सिर्फ राजा होने से संतुष्ट नहीं था, वह भगवान से भी बड़ा बनना चाहता था। लेकिन यह घमंड अचानक नहीं आया था, इसके पीछे एक दर्द था। हिरण्यकश्यप के भाई का नाम था हिरण्याक्ष। दोनों भाई एक साथ बड़े हुए थे, एक साथ खेले थे, एक साथ लड़े थे। हिरण्याक्ष ने एक दिन पूरी पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसे मार दिया। जब हिरण्यकश्यप को यह खबर मिली तो वह टूट गया। वह राजा था, वह असुर था, लेकिन उस पल वह सिर्फ एक भाई था जिसने अपना भाई खो दिया था। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले। असुरों की आंखें रोती नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो आग जली वह आंसुओं से ज्यादा गहरी थी। उसने उसी दिन एक प्रण लिया। उसने कहा, विष्णु, तूने मेरे भाई को मारा है, मैं तुझसे इसका बदला लूंगा, और बदला लेने के लिए मुझे पहले इतना शक्तिशाली बनना होगा कि तू भी मुझे मार न सके। ये बदले की आग थी, और बदले की आग में जलने वाला इंसान कुछ भी कर सकता है। हिरण्यकश्यप ने तपस्या करने का फैसला किया, लेकिन वह साधारण तपस्या नहीं थी। वह तपस्या जो उसने की, वैसी तपस्या सिर्फ वही कर सकता था जिसके अंदर दर्द हो, जुनून हो और एक मकसद हो। वो मंदराचल पर्वत पर गया और उसने तपस्या शुरू की। वर्षों बीते, दशकों बीते, हिरण्यकश्यप एक ही स्थान पर खड़ा रहा। आंधियां आई, तूफान आए, बारिश हुई, धूप जलाती रही, लेकिन वह हिला नहीं। उसके शरीर पर दीमक ने घर बना लिया, उसके ऊपर से नदियां बह गईं, पक्षियों ने उसके ऊपर घोंसले बना लिए, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिला। उसकी तपस्या का ताप इतना तीव्र था कि स्वर्ग हिलने लगा, देवताओं को घबराहट होने लगी, ब्रह्मांड कांपने लगा। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो, क्या मांगते हो? और हिरण्यकश्यप ने वह मांगा जो उसने पहले से सोच रखा था। उसने कहा, हे ब्रह्मा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु न हो, न किसी देव से, न दानव से, न नर से, न पशु से, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न जमीन पर न आसमान में, न किसी हथियार से, न बिना हथियार के। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप ने तीनों लोकों को जीत लिया। देवता भाग गए, इंद्र का सिंहासन खाली हो गया, स्वर्ग पर असुरों का झंडा लहरा दिया गया। और फिर उसने एक ऐसा आदेश दिया जो इतिहास में पहले कभी नहीं दिया गया था। उसने कहा, अब से कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, अब से पूरी सृष्टि में सिर्फ मेरी पूजा होगी। मैं ही भगवान हूं, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं। जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। घमंड अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। हिरण्यकश्यप की एक पत्नी थी, कयाधु। वह बहुत सुंदर थी और बहुत समझदार भी। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया था तब वह गर्भवती थी। उसी समय इंद्र ने एक षड्यंत्र रचा।
उसने सोचा कि हिरण्यकश्यप की तपस्या तोड़ना संभव नहीं, लेकिन उसके वंश को नष्ट किया जा सकता है। इंद्र ने कयाधु को बंदी बना लिया, लेकिन देवर्षि नारद को यह खबर मिल गई। नारद जी एक अनोखे ऋषि हैं, वे हमेशा घूमते रहते हैं, हमेशा खबरें लाते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा भगवान का नाम होता है। उन्होंने इंद्र को रोका और कयाधु को अपने आश्रम में ले आए। वहीं आश्रम में कयाधु ने अपने बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम था प्रहलाद। नारद जी के आश्रम में कयाधु महीनों रही। इन महीनों में नारद जी रोज भगवान विष्णु की कथाएं सुनाते थे, भक्ति के गीत गाते थे, और वह सब प्रहलाद ने मां के गर्भ में ही सुना। जब प्रहलाद पैदा हुआ तो वो साधारण बच्चे जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब शांति थी, उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो समझ में नहीं आती थी। प्रहलाद बड़ा हुआ, उसे गुरुकुल भेजा गया। वहां उसे असुरों की विद्या सिखाई गई, लेकिन उसके हृदय में तो पहले से ही भगवान बसे थे। वह हर समय जप करता, नमो भगवते वासुदेवाय। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका पुत्र विष्णु का नाम लेता है तो वह क्रोधित हो उठा। उसने समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद नहीं डिगा। उसे हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, कुछ नहीं हुआ। सांपों से डसवाया गया, कुछ नहीं हुआ। पहाड़ से गिरवाया गया, वो सुरक्षित रहा। जहर दिया गया, उस पर कोई असर नहीं हुआ। हर बार वो आंखें बंद करता और भगवान का नाम लेता। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक चादर थी जो उसे आग से बचाती थी। योजना बनी कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। फाल्गुन पूर्णिमा की रात अग्नि जलाई गई। होलिका चादर ओढ़कर आग में बैठी। प्रहलाद शांत था, लेकिन जैसे ही लपटें उठी, चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। ये था होलिका दहन। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर चिल्लाया, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा, पिताजी वे हर जगह हैं, इस खंभे में भी। क्रोध में हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया और तभी प्रकट हुए नरसिंह, न आधा मनुष्य न पूरा पशु। संध्या का समय, न दिन न रात, द्वार की देहरी न अंदर न बाहर, जंघा पर उठाकर न जमीन न आसमान, नाखूनों से वध न हथियार न बिना हथियार। ब्रह्मा के वरदान की हर शर्त पूरी हुई। हिरण्यकश्यप का अंत हो गया। प्रहलाद रोया क्योंकि वह पुत्र था, लेकिन उसने भगवान को प्रणाम किया क्योंकि वह भक्त था। यही कारण है कि होली से एक रात पहले होलिका दहन किया जाता है। उस अग्नि में हम जलाते हैं अपना अहंकार, अपनी ईर्ष्या, अपना क्रोध, और अगले दिन रंगों से जश्न मनाते हैं अच्छाई की जीत का, भक्ति की शक्ति का। यही होली है, यही इसकी सच्चाई है। जय श्री हरि। आप सभी को होली की हार्दिक